नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 8वीं की है, जो आपकी न्यू बुक आई है। इस सत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान यानी कि 2024-25 के लिए जो न्यू बुक आ चुके हैं उसके सभी पाठों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी कि देखिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और इस चैनल पर आपको ये सभी चैप्टरों के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई होगी, उसके माध्यम से आप सभी पाठों के और कक्षा 8वीं के सभी विषयों के सॉल्यूशन देख पाएंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो ये आपका पार्ट 1 है, इसका सॉल्यूशन हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लिटन रिपन या फिर कर्जन इरविन या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स डलहौजी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आप ए पर करेक्ट करेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन से दिया गया ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल, जेम्स रेनेल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। ठीक है, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाश्चात्यकरण, समाजीकरण, औपनिवेशीकरण या फिर स्वदेशीकरण। तो ये आपका कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन औपनिवेशीकरण। तो आपका इस राइट आंसर हो जाएगा सी। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक 4 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में या फिर संग्रहालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखागार में। चलिएगा, राइट आंसर आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। ऑप्शन दिए गए 8 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की तरफ से। रिक्त स्थान देखिएगा, पहला रिक्त स्थान दिया गया है ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा ने बनाया था, तो जैक विलियम लैम्पटन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्री जेम्स मिल को निवासी था, तो स्कॉटलैंड के और स्कॉटलैंड के पेरिस का निवासी था। अगला यहाँ पर दिया गया कि भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था। इसके बाद ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 के भारत के जनरल गवर्नर बने थे। चलिएगा, यहाँ पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव और हमने रिक्त स्थान क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इतिहास, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर कि इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुलेखनवीस किसे कहा जाता है। तो सुलेखनवीस या खुशनवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि इतिहास को
तारीखों से जोड़ा जाता था, क्योंकि इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल विवाह हुआ, किस साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। तो इस तरीके से आपको यह सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है कि तिथियों इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे घटनाओं के बीच कारण और प्रभाव संबंधों को कालानुक्रमिक रूप से दिखाने में मदद करती है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 11, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुए। तो इसमें आपको लिखना है कि छपाई की तकनीक के प्रसार से अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने अपने विचारों को लगी नेताओं और से सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कवियों और उपन्यास कार्य किए। ठीक है, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ठीक है, जितने भी थे नेता कवि, उन्होंने क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या करे शुरू कर दिए। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 12, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जब एक देश पर दूसरे देश के वदवे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ पर आपका लिखा बदले से, क्या लिखा बदले से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो आपको क्या कर सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन देखना होगा। तो क्या लिखा, जब एक देश पर दूसरे देश के बदले से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव जाते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है कि ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो इसमें आपको लिखना है, पहला कि आवागमन की सुविधा हुई और दूसरा सूचना क्रांति का प्रसार हुआ। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती हैं। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, जनगणना द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 15 कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताबों में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेखित किया गया है। तो इसमें लिखना है कि जेम्स मिल ने अपनी किताबों में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोग ने मान भी लिया। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दिया गया है 16, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। 19वीं सदी की शुरुआत पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका पार्ट 2, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके बाद हम इसी क्रम में आपके सभी चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए। चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।